आओ दोस्तों आओ। मुझे मालूम था कि आप ज़रूर आओगे। मालूम था मुझे आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो। टॉप करने का सपना आपकी आंखों में है। आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी। लेकिन लेकिन समस्या आपकी वही घिसी पिटी है कि क्या करें, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब वो सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है ना। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई और पढ़ाई थोड़े ही करेगा। करना तो तुम्हें होगा दोस्त, अभी समय है, जाग जाओ। वरना टॉप तो किसी और को ही करना है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है, तो और आपको भी खुशी होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगा कर पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो? खिलौना आपके पास है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी रुकावट है ना? देखो, अगर कुछ करना चाहते हो तो इसके साथ रहो जब इसकी ज़रूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वह भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वह इसे फालतू की चीज़ें देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि जब भी वह मोबाइल का यूज़ करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। अगर वह यह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चली जाती हैं तो छोड़ दो ना मोबाइल। सुनो, यह दुनिया बड़ी अजीब है। वह केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाएं तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात ज़रूर दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि यह दुनिया उसके माँ बाप का भी मजाक बनाती है, उसके टीचर का, उसके परिवार का भी मजाक बनाया जाता है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और टीचर का मजाक बनवाना चाहते हो? अगर ऐसा नहीं है, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हैं वह आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनका मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? तो जाग जाओ और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओह, ये क्या कह दिया मैंने, टाइम टेबल का नाम ले लिया। वो तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके होगे। हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूँगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूँगा या 1 तारीख से पढ़ाई करूँगा, लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल फॉलो करने का समय कभी नहीं है। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो जानवर हैं जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी दिमाग नहीं है उनमें। और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हुए हो। सुनो, एक बात बताता हूँ, कड़वी है लेकिन ज़रूरी। यह सोच रखा है ना कि तुम्हारे बाप के पास पैसा बहुत है, तो भाई अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी ज़िंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ यह भी कह देगी कि देखो, यह वो व्यक्ति है जो खुद तो ज़िंदगी में कुछ न कर सबके पैसे से ज़िंदगी जी रहा है। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी ज़िंदगी बाप के पैसों से, खर्च भी कर दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर जाओगे? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार हो? कौन होगा इसका जिम्मेदार? आप होंगे, आप। और यदि आपके पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपने को पूरा करने का कोई और तरीका ही नहीं है आपके पास। डिसीज़न भी आपके हाथ में है कि कैसी लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो, और छोड़ दो यह कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या यह है कि आप पढ़ाई करने को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वह तो आपके गोल तक पहुंचाने का एक रास्ता होता है। आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ बाप, अपने पिता के खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत के खातिर पढ़ो, उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते हो या चाहती हो, जिसे तुम प्यार करते हो और उसको जीवन साथी बनाना चाहते हो। नहीं पढ़ोगे तो उसको खुशियाँ कैसे दोगे? वो लड़की, वो लड़का जो तुमसे कह गए थे तुमसे जीवन में कुछ नहीं होगा, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़कर दिखाओ कि आप वह सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ ना हो तो अपने उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा देखना चाहता हो। आप पढ़ो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो जी, पढ़ो।
बाद में असफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना चाहिए। तो बैठे बैठे कर रहे हो, या सपने पूरे करने का समय है? पढ़ाई कैसे की जाए या सोचने का समय है या पढ़ने का समय है? जाओ और अभी से पढ़ो, और जाते जाते या लाइन भी पढ़ते जाओ। पढ़ लो तो सोने से निकल जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। लहरों से डरकर नाव पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।